नमस्ते विद्यार्थियों, आपका एक बार फिर आप हमारी आज की कक्षा में स्वागत है। जहाँ से हमने हमारी कक्षा का समापन किया था, वहीं से हम हमारी कक्षा का प्रारंभ भी कर रहे हैं। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि आपने एक दुकान खोली है, जिसको खोलने के लिए आपने उसका नाम वगैरह है वो भी दिया है। तो देखिए, आपकी दुकान का नाम है पप्पू किराना स्टोर। आपकी दुकान का नाम क्या है? पप्पू किराना स्टोर है। अब देखिए, उसकी जो गुणवत्ता वगैरह है उसकी हम बात कर रहे थे। तो देखो, 50 सालों से ग्राहकों के विश्वास को जीतने वाला एकमात्र किराना स्टोर, और उसका नाम क्या है? पप्पू किराना स्टोर में मिलता है। यानी कि 50 सालों से ग्राहकों के विश्वास को जीतने वाला एकमात्र किराना स्टोर पप्पू किराना स्टोर में मिलता है। गुणवत्तापूर्ण सामान, अर्थात जो भी आपकी आवश्यकता का सामान है वह एकमात्र किराना स्टोर मिलता है। और उस किराना स्टोर का नाम क्या है? पप्पू किराना स्टोर। और कितने वर्षों से मिल रहा है? 50 वर्षों से मिल रहा है। ठीक है, ग्राहकों की जो भी आवश्यकताएं हैं, वह आवश्यकताओं की से संबंधित जो भी विषय है वह एकमात्र दुकान पर ही मिलता है। और वह दुकान कौन सी है? पप्पू किराना स्टोर है। पूर्ण रूप से वह गुणवत्तापूर्ण है, अर्थात उसमें तमाम जो गुण है वो है उसमें। अब देखिए, जयपुर नगरी के किराना स्टोर में है हमारा बड़ा सामान, अर्थात जयपुर नगरी के किराना स्टोर में है हमारा बड़ा सम्मान, अर्थात जो बड़ा सम्मान है वह है हमारा कहाँ पर है? जयपुर में। तो इस प्रकार के प्रभावशाली जो शब्द शैली है उसका हमें क्या करना होता है? उसमें प्रयोग करना होता है। ठीक है, फिर देखिए बच्चों, पप्पू किराना स्टोर पर ही क्यों आए? क्या है उसमें ऐसा जो हम उसी दुकान पर जाएं? ठीक है ना, आप भी होते हैं ना, आपके घर वाले वगैरह हैं या आप हैं कि एक ही दुकान से सामान वगैरह लाते हो, क्या दूसरे दुकानों पर वह सामान नहीं मिलता? क्या कारण है उसका कि आपको बार बार सामान खरीदने के लिए एक ही दुकान पर जाना पड़ता है? तो देखो विद्यार्थियों, उसमें कुछ विशेष बातें हैं उस दुकान में। वह बातें हम देखेंगे क्या है। सभी प्रकार का सामान उचित मूल्य पर मिलता है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप उसी दुकान से सामान खरीदते हैं जिस दुकान पर आपको उचित मूल्य पर वह वस्तु मिलती है। ठीक है, उसी दुकान से हम खरीदना क्या करते हैं? पसंद करते हैं। फिर देखिए, सामान में कोई खराबी नहीं मिलती। दूसरा कारण है कि हमने पैसे तो अच्छे खासे दे दिए उस वस्तु विशेष के, लेकिन वह जो भी विषय वस्तु है, वह जो भी सामान है, वह हमें हमारे पैसों के अनुरूप ही क्या मिलना चाहिए? शुद्ध भी मिलना चाहिए। क्यों भाई? हमने पैसे तो क्या दिए हैं? असली दिए हैं, तो हम सामान नकली क्यों लें? ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों, सामान में कोई खराबी नहीं मिलती। 5,000 रुपये तक के सामान पर 10% छूट। अब यहाँ पर देखिए, विशेष बात क्या आई है कि मान लीजिए आप 5,000 रुपये तक का सामान खरीदते हैं, तो उसमें 10% तक क्या मिलेगी? आपको छूट मिलेगी। तो हर एक व्यक्ति उसी दुकान पर जाना पसंद करेगा जिस दुकान पर उसको क्या मिले? छूट मिले। यह हर व्यक्ति की क्या होती है? धारणा होती है। ठीक है विद्यार्थियों, फिर देखिए, सामान घर तक पहुंचाने की सुविधा। ओ, सबसे बड़ी बात तो ये आ गई ना कि आपको बोझ वगैरह उठाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप तो बस पैसे लेकर के निकलो और पैसे दुकानदार का दो, दुकानदार क्या करेगा? आपका सामान आपके घर तक पहुंचा देगा। तो इससे बड़ी सुविधा और क्या होगी बच्चों? हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। फिर देखिए, नियमित ग्राहक बनने पर दीपावली व होली पर 11-11 किलो चीनी मुफ्त। तो इस प्रकार का लालच तो आपको देना ही है ग्राहकों को, जिसके कारण ग्राहक है वो आपकी दुकान पर क्या हो? दौड़े दौड़े आए। अब उन ग्राहकों को ये पता नहीं कि भाई 6-6 महीने के अंतराल पर यह हमसे कितना लाभ कमाएगा। ठीक है, वो अगला दुकान वाला जाने। तो देखिए फिर आगे, संपर्क सूत्र, अर्थात उसके लिए क्या कौन सी ऐसी जगह है जिस पर यह पप्पू किराना स्टोर है? क्यों भाई? क्योंकि हमने तो इसका विज्ञापन पढ़ा, और विज्ञापन पढ़ते ही इसकी तमाम सुविधाएं हैं वो हमें बहुत अच्छी लगी। अब हम तो सामान खरीदेंगे, कहाँ से खरीदेंगे? इसी पप्पू किराना स्टोर से। मैं भी खरीदूंगा और आपको भी क्या करना है? इससे खरीदना है। ठीक है, अब हम जल्द से क्या करेंगे? इसका पता ढूंढेंगे, जो भी है समाचार पत्र वगैरह है, जो भी विज्ञापन का जो पृष्ठ है उस पर। तो क्या देखेंगे कि संपर्क सूत्र क्या है इसके? C122 पप्पू किराना स्टोर, जगतपुरा जयपुर। अरे, हमें तो सामान लेने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा? जगतपुरा जयपुर जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, हमें इतना लाभ मिल रहा है तो हम वहाँ पे भी चले जाएंगे। मोबाइल नंबर जो भी है इसके। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, हमें क्या करना है? हमारा जो विज्ञापन है वो तैयार
करना है। आशा करता हूँ कि पप्पू किराना स्टोर का जो विज्ञापन है वो आपकी अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। इसकी जो शब्द शैली है वो आपके समझ में आई है। शब्द शैली बिल्कुल विद्यार्थियों सरल है, जनप्रिय है और बहुत ही क्या है, प्रभावशाली है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। जैसे कि मान लीजिए वर्तमान में देखा जाए तो जल की बहुत किल्लत है हमारे देश में। वैसे जल तो बहुत है लेकिन वो शुद्ध जल नहीं है, पीने योग्य जल बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लीजिए आपको जल दिवस के ऊपर क्या करना है कि विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, विश्व जल दिवस पर क्या करना है, आपको विज्ञापन तैयार करना है। तो आपको इसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखना, कुछ एक बातें हैं वो लिखनी है और आपका जो विज्ञापन है वो हो जाएगा। देखो यहाँ पे कुछ एक क्या है, सबसे पहली बात क्या आती है कि आपको जो भी आपकी आंसर शीट का जो पेज है, जो भी आपकी नोटबुक का पेज है, उसमें एक प्रारूप तैयार करना है, आयताकार प्रारूप। ठीक है, फिर क्या करेंगे, सबसे पहले शीर्षक, जैसे कि जल संरक्षण नहीं किया अगर आज, जल संरक्षण नहीं किया अगर आज, फिर विफल होंगे हमारे सारे काज। अर्थात विफल का अर्थ होता है सही रूप से जो भी हमारे कार्य है वो सफल नहीं होना, यानी असफल होना। ठीक है, यह क्या दे दिया, मान लीजिए हमने इसका शीर्षक है वह दे दिया। फिर क्या करेंगे, विशेष बात लिखेंगे, जल ही जीवन है, जल है तो कल है। इस प्रकार की जो बातें हैं वो हमें लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि यह जो बातें हैं वह आम जन तक बहुत, यानी आम जन है उसको बहुत जल्दी क्या कर पाता है, समझ पाता है कि अगर जल नहीं होगा तो हम कल जीवित नहीं रहेंगे, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो सही रूप से अपना जीवन निर्वाह नहीं कर पाएगी। ठीक है, क्योंकि सारी की सारी जो अर्थव्यवस्था मान लीजिए, जनजीवन मान लीजिए, वह जल पर ही क्या है, आश्रित हैं। ठीक है विद्यार्थियों, तो इस प्रकार का हमें क्या करना होता है कि विशेष एक शीर्षक तैयार करना होता है, एक उद्घोष हमें तैयार करना होता है। आइए विश्व जल दिवस पर हम पानी बचाने का संकल्प लें। विश्व जल दिवस पर हम क्या लें, पानी बचाने का संकल्प लें। यहाँ पर कुछ ही इससे संबंधित जो बातें हैं वो लिखी गई है। अगर आप अपने विचार है वो और बढ़ाएं, उसके लाभ बताएं, अगर जल नहीं बचाए तो उसके दोष वगैरह कुछ एक शब्द आप इसमें और जोड़ सकते हैं। यानी कि शब्द है वो आपके 40 से 50 से ऊपर नहीं जाने चाहिए। फिर आपका जो विज्ञापन है वो क्या लगने लग जाएगा, बहुत बड़ा, यानी कि बोरिंग लगने लग जाएगा। यानी कम शब्द लिखने हैं और शब्द ऐसे लिखने हैं प्रभावशाली, जिसके कारण हमारा जो उद्देश्य है, हमने एक जो लक्ष्य लेकर के चला है कि हमें तो क्या करना है, 5 नंबर प्राप्त करने हैं। ठीक है, तो 5 नंबर है वो ज़्यादा लिखने से प्राप्त नहीं होने वाले हैं, कम लिखना है और लिखना ऐसा प्रभावशाली है जिसके कारण आपके जो अंक हैं वह आपको मिल जाए। ठीक है, तो देखिए विद्यार्थियों आगे, विज्ञापन लेखन हेतु महत्वपूर्ण विषय, अर्थात विज्ञापन लेखन हेतु महत्वपूर्ण विषय कौन कौन से हैं, कौन से विषय ऐसे तैयार करें जिसके कारण हमें विज्ञापन लिखना है। तो देखो विद्यार्थियों, आपका मित्र प्रवृत्ति क्षेत्र में एक विशाल होटल खोलने जा रहा है, उसके प्रचार प्रसार हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। यह आपको स्वयं को करना है, मैंने इतना आपको बता दिया है। यह कार्य किसको करना है, आपको स्वयं को करना है कि आपका मित्र है पर्वतीय प्रदेशों में, यानी पहाड़ों में क्या करना चाहता है, पहाड़ भी ऐसे नहीं, सुनसान जहाँ पर लोग हैं पर्यटन के लिए जाते हो, वहाँ पर एक होटल तैयार कर रहा है, होटल खोलने जा रहा है। तो उसके लिए आपको विज्ञापन तैयार करना है जिसके कारण उस होटल का क्या हो सके, प्रचार प्रसार हो सके। ठीक है, फिर देखिए, आपके विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम होने जा रहा है। आपके विद्यालय में क्या होने जा रहा है, वृक्षारोपण कार्यक्रम होने जा रहा है। इस हेतु एक विज्ञापन तैयार कीजिए। ठीक है, आप एक विद्यालय की क्या हो, संचालक हो। ठीक है, तो आप क्या कर रहे हो, अपने विद्यालय में वृक्षारोपण का एक कार्यक्रम करने जा रहे हो। तो इस विषय पर आपको क्या करना है कि विज्ञापन तैयार करना है। ठीक है, आपके होमवर्क का कार्य बेटा आपको करना है स्वयं को अपने नोटबुक में। फिर देखिए, आपका मित्र संगीत कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा है। जिस प्रकार से वर्तमान में देखिए तो जो कोरोना महामारी के कारण जो भी शिक्षक वगैरह हैं आपको सुविधा पहुंचाने के लिए पास पास में कुछ एक छात्रों को लेकर के ट्यूशन वगैरह लगवा रहे हैं। तो उसी प्रकार आपका मित्र क्या करवा रहा है, संगीत कक्षाएं प्रारंभ करने जा रहा है। तो उसके प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन तैयार कीजिए। जैसे कि आपका ही मान लीजिए कोई मित्र वगैरह है, वह कोई भी संगीत का जो संगीत से संबंधित जो कक्षाएं वगैरह है, जो अन्य टीचिंग से संबंधित जो कक्षाएं वगैरह है वो शुरू करने जा रहा है। तो आप भी क्या करते हो, उसकी सहायता करते हो ना, उसके प्रचार प्रसार के लिए। भाई अच्छे हो बच्चे, आप तो अपने मित्रों की सहायता तो करेंगे ना।
ठीक है। तो देखिए इसी प्रकार आपको क्या करना है कि विज्ञापन तैयार करना है। फिर देखिए बच्चों 14 सितंबर 2020 को आयोजित होने जा रहे हिंदी दिवस के कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु विज्ञापन तैयार करना है, क्योंकि सबको पता है जो हमारा हिंदी दिवस है वह कब मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो 14 सितंबर आने वाला है, तो उसके लिए उसमें आयोजित होने जा रहे हिंदी दिवस के कार्यक्रम के प्रचार प्रसार हेतु आपको क्या करना है कि विज्ञापन तैयार करना है। अब आप किस प्रकार इसका विज्ञापन तैयार करते हैं वह आप पर निर्भर है, ठीक है। देखो आगे अगला है हमारा, पेड़ पौधे ही धरती का जीवन है। पेड़ पौधे ही धरती का क्या है, जीवन है। इस कथन को ध्यान में रखकर एक विज्ञापन द्वारा वृक्ष लगाने हेतु लोगों को क्या करना है, प्रेरित करना है। क्या करना है बच्चों, लोगों को प्रेरित करना है। तो इस प्रकार से आपको यह जो विज्ञापन है वह क्या करने हैं, अपनी नोटबुक में करने हैं। ज़्यादा नहीं है, 5 विज्ञापन है। पांचों विज्ञापन अगर आपने अच्छी तरह से कर लिए तो मैं पूर्ण रूप से आश्वस्त हो जाऊंगा आपसे कि वाकई में आपके जो विज्ञापन है वह समझ में आया है, उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं है। एक उदाहरण आपके सामने और प्रस्तुत करता हूं। थोड़ी देर पहले हमने देखा था हमारी पिछली वीडियो में, हमारी पिछली कक्षा में, कि एक पुस्तक मेला लग रहा है, तो उसमें किस प्रकार से जो पुस्तकें वगैरह हैं वो तैयार करनी है। तो देखिए विद्यार्थियों, आप जैसे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो पुस्तक मेले में गए हैं और क्या खरीद रहे हैं, पुस्तकें वगैरह खरीद रहे हैं, ठीक है। तो देखो पुस्तक मेला 5 सितंबर 2020 से 14 सितंबर 2020 तक, अभी 1-2 दिन पहले गया ना, शिक्षक दिवस 5 सितंबर 2020 से 14 सितंबर 2020 तक क्या लग रहा है, पुस्तक मेला लग रहा है, ठीक है। तो उससे संबंधित आपको क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है पुस्तक मेले संबंधित। तो देखो क्या करेंगे, दिनांक यानी कि आपने इसका समय बता दिया कि किन दिनों में, किस तारीख से लेकर के किस तारीख तक जो पुस्तक मेला है उसका क्या किया जा रहा है, आयोजन किया जा रहा है। इस अवधि के मध्य ही आपको वहाँ पर जाना है और जो भी पुस्तकें वगैरह है वो खरीदनी है, अन्यथा तो आपको बाद में वहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है विद्यार्थियों। देखो पुस्तकें हैं बंधुओं सच्ची दोस्त हमारी, पुस्तकें हैं बंधुओं सच्ची दोस्त हमारी, इनमें मिलता समस्याओं का समाधान सारी। अर्थात जो पुस्तकें हैं वो क्या है, हमारी बंधु है, हमारी मित्र है, हमारी सखा है, ठीक है, और सबसे अच्छी हमारी दोस्त है। जो विद्यार्थी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकें पढ़ता है उसको किसी अन्य मित्र की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो अच्छी पुस्तकें होती है वो हमारी सबसे अच्छी क्या होती है, दोस्त होती है, हमारी बंधु होती है वो, ठीक है। इनमें मिलता समस्याओं का समाधान सारी, अर्थात संपूर्ण समस्याओं का समाधान हमें मिलता है, किनसे मिलता है, अच्छी ज्ञानवर्धक पुस्तकों से हमें तमाम समस्याओं का समाधान है वो मिल जाता है, ठीक है। इस प्रकार का यानी कि इस प्रकार का विशेष आपको उसमें जो शब्द प्रारूप है वो तैयार करना है, ठीक है। फिर देखो पुस्तक मेले में क्या क्या है, सबसे बड़ी ये बात होती है ना हमारे मन में प्रश्न, कोई भी मेला वगैरह लग रहा है तो कोई भी अन्य आयोजन वगैरह हो रहा है तो हमारे मन में प्रश्न उठ रहा है कि वहाँ पर क्या क्या हमें मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आप शादी में जाते हो तो शादी में भी ऐसा होता है ना, क्या क्या हमें वहाँ पर खाने को मिलेगा, या अन्य जो भी है मेले में गए तो हम क्या क्या वहाँ से लेकर के आएंगे, खिलौने वगैरह अन्य। तो उसी प्रकार का प्रश्न यहाँ पर भी उठ रहा है, पुस्तक मेले में क्या क्या, अर्थात पुस्तक मेले में क्या क्या, अर्थात कौन कौन सी पुस्तकें हमें वहाँ पर मिलेगी। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पुस्तक मेले में आपको मिलने वाली पुस्तकें हैं हिंदी की पुस्तकें, अंग्रेजी की पुस्तकें, संस्कृत की भाषाओं की जो पुस्तकें हैं वो आपको मिलेगी, विद्यालय से संबंधित पुस्तकें हैं वो आपको मिलेगी, स्नातक और स्नातकोत्तर जो पुस्तकें हैं वह भी आपको वहाँ पर मिलेगी, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जो पुस्तकें हैं वह भी आपको वहाँ पर मिलेगी, सभी पुस्तकों पर 50% तक की छूट आपको मिलेगी, यानी 50% की छूट है वो आपको प्रत्येक पुस्तक पर मिलने वाली है। इसलिए यह सुनहरा अवसर बिल्कुल भी आप ना खोए, ठीक है, यह अवसर बिल्कुल आपको वापस मिलने वाला नहीं है, ठीक है। तो देखिए विभिन्न साहित्यकारों से संवाद,
प्रतिदिन 100 प्रथम भ्रमणकर्ताओं को विशेष उपहार। अब देखो वहाँ पर बहुत बड़े-बड़े साहित्यकार हैं, उनसे बात करने का आपको सौभाग्य भी प्राप्त होने वाला है उस पुस्तक मेले में। और प्रतिदिन 100 प्रथम भ्रमणकर्ताओं को यानी भ्रमण वहाँ पर घूमने उस पुस्तक मेले में आए हुए लोगों को विशेष उपहार भी मिलने वाला है। तो बच्चों आशा करता हूँ कि इस प्रकार का सुनहरा अवसर आप बिल्कुल भी ना खोएं। ठीक है, कौन सा अवसर? जो भी स्कूल के द्वारा आपको कक्षाएं प्रदान की जा रही है उन कक्षाओं को पढ़ना आप बिल्कुल भी ना भूलें और उनको देख करके उनको सुन करके आप जो भी अध्ययन विषय जो भी विषय वस्तु है उसको आप ग्रहण करें। ठीक है, आपके लिए वो सुनहरा मौका है। फिर देखिए बच्चों, समय है आपका प्रातः 9 बजे से रात्रि 10 बजे तक आपको वहाँ पर जाना है और इस प्रकार की जो पुस्तकें हैं वो वहाँ से खरीदनी है। स्थान है आपका अमरूदों का बाग, रामबाग सर्किल, जयपुर। और जो भी है आपके मोबाइल नंबर हैं वो आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। संपर्क सूत्र है 81A विश्व पुस्तक मेला संयोजक कार्यालय सी स्कीम जयपुर। यह क्या आ गया आपका पूरा जो पता है वो आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपके सामने जो पुस्तक मेले से संबंधित जो विज्ञापन है वो क्या किया है, प्रस्तुत किया है। आशा करता हूँ कि आपके यह विज्ञापन अन्य बाकी के जो मैंने विज्ञापन और विज्ञापन से संबंधित जो भी विषय वस्तु है आपको सिखाने का जो प्रयास है वो किया है वो बिल्कुल सार्थक होगा। और इससे संबंधित और जो मैंने प्रश्न आपको 5 करने के लिए दिए हैं वो अच्छी तरह से आपको अपने नोटबुक में करने हैं। ठीक है विद्यार्थियों, आगे की जो विषय वस्तु है वो हम हमारी अगली कक्षा में लेकर के आएंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और जो भी विषय वस्तु आपको प्रदान की जाती है उसका अच्छी तरह से आप अध्ययन करें। धन्यवाद।